नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हूँ। तो चलिए 11:30 का टाइम हो चुका है, तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ दे दूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलने जा रही है कि आज से जो है टीके की दूसरी खुराक जो है देश भर में मिलने जा रही है। लगभग इसमें 59 लाख स्वास्थ्यकर्मी को जो है दूसरी खुराक दी जाएगी। उससे पहले जो है लगभग 77,66,000 के आसपास जो है पहली खुराक दी जा चुकी है फ्रंट वर्कर्स जिसको बोल सकते हो या हेल्थ वर्कर्स को। इसके साथ मैं बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे, इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। ये तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे रेस दौड़ शुरू हो चुका है। आज जो है दूसरा ये सेकंड इनिंग है, ये सेकंड सत्र जो है देश राज्य में चल रहा है। झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दे दूँ कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार मैत्री को बढ़ावा मिलने जा रहा है। 9 सदस्यीय कमेटी ने समता बंदरगाह का जायजा लिया है। अब बांग्लादेश से यूपी, बिहार, झारखंड सीधे जलमार्ग जुड़ जाएगा। 70% फ्लाई ऐश जलमार्ग से बांग्लादेश भेजा जाता है। 25 कार्गो रोजाना जो है औसतन हल्दिया से रवाना होते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास। रोज की तरह प्रत्येक दिन 5 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और जवाब होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स एवरी डे जो है स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज मैं इस विज्ञान से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं बताने जा रहा हूँ, जो सभी आम स्टूडेंट के साथ आम आदमी के लिए भी जानकारियाँ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल और जवाब। आज ही के दिन वर्ष 1668 में लिप्सन संधि में स्पेन ने पुर्तगाल को मान्यता दी। आज ही के दिन वर्ष 1713 में मुगल शासक जहांदार शाह की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1795 में अमेरिका की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में खुली। तो अमेरिका की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है देखा जाए तो। आज ही के दिन वर्ष 1856 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ के साथ अवध का भी अधिग्रहण किया था। आज ही के दिन वर्ष 1879 में स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। तो पहली भारतीय महिला हैं जो इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। आज ही के दिन वर्ष 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑल इंडिया जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। आज ही के दिन वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नौसेना के लिए मुंबई स्थित मंझगांव डाक का शुभारंभ किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज का इतिहास के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में देने जा रहा हूँ। और प्रत्येक दिन जो स्पेशल चुनिंदा जो है टॉपिकों को मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए जानते हैं आज का क्या टॉपिक। तो भारतीय रेल के 34,665 पुलों की आयु 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है, यानी अंग्रेजों के ज़माने की है कहा जाए तो। हालांकि सरकार उनकी वास्तविक स्थिति समय समय पर आकलन करती रहती है और साल में 2 बार इसका निरीक्षण भी किया जाता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा के विभिन्न पूरक सवालों का जवाब में यह जानकारी दी है। गोयल ने एक सवाल में जवाब में बताया कि 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार लगभग 7.5 लाख रुपए की लागत से लगभग कुल देश में 513 रेल परियोजनाएं योजना स्वीकृति और निष्पादन के चरणों में है। तो काफ़ी बड़ा सरकार का योजना है रेल के मामले में। लगातार सरकार जो है निजीकरण की ओर आगे बढ़ रही है और विश्व स्तरीय जो है रेल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है। उसमें से आप देख सकते हो मेट्रो रेल, मोनो रेल, अहमदाबाद में जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो है सुपरफास्ट ट्रेन जैसी बहुत सारी योजनाएं देश में चल रही है रेलवे को लेकर के। और जितने भी जो है रेलवे फाटक है सभी ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थॉट्स ऑफ द डे की ओर। तो आज का थॉट्स ऑफ द डे, यू कांट हैव बेटर टुमारो। यू कांट हैव ए बेटर टुमारो, यानी आपका जो है कल ज़्यादा अच्छा
नहीं हो सकता है। इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे, यदि आप जो है कल जो है अच्छा नहीं सोचते हो, अभी तक जो है उसके बारे में जो है सोचे हो, तो बिल्कुल सही बात है कि आपने जो है बीता हुआ समय या आज आप कुछ अच्छा नहीं सोचते हो कल के बारे में, तो आपका अच्छा जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अभी से आप सोचना प्रारंभ करिए कि क्या है जीवन में करना, किस तरह का अचीवमेंट है, किस तरह का गोल है, तभी आपको जो है आपका ड्रीम पूरा होने जा रहा है। तो सोचना बहुत ज़रूरी है, रियलाइज लाइफ में करना ज़रूरी है, चाहे किस सेक्टर में, चाहे जॉब हो से जुड़ा हुआ हो, या लाइफ को अपना ड्रीम की बात की जाए तो सभी में आपको रियलाइज करना ज़रूरी है। तो ये था आज का थॉट्स ऑफ द डे। तो चलिए जानते हैं आज का फटाफट करंट अफेयर्स की क्लास को शुरुआत की जाए। तो पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए, कॉपी। और मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए आज का देखते हैं पहला सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो मैं बता दूं कि 15 फरवरी को जो है गुलाम नबी आज़ाद का जो है कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है, उसके स्थान पे वो लेंगे। तो राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सूचित भी कर दिया गया है। इस सदन में उपनेता आनंद शर्मा और पी चिदम्बरम को भी दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जो है अब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के प्रतिपक्ष जो है नेता होंगे। नेक्स्ट मैं बता दूं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैकड़ों महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने महिला अधिकारों पर रैली निकाली है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि उनकी जो है नेपाल की महिलाएं जाग चुकी हैं और लगातार अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। तो उनके तो देखा जाए तो कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को ख़त्म करने की अपील करते हुए जो है एक प्रस्तावित कानून को रद्द करने की भी मांग की गई, जिसके तहत कई महिलाओं पर यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। काठमांडू के प्रमुख इलाकों में प्रदर्शनकारियों की समानता की मांग करते हुए नारेबाजी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री के आवास के सामने भी प्रदर्शनकारियों ने जो है कुछ करने की या मार्च करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने वहाँ रोक दिया है। आगे देखते हैं, झारखंड के रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक होने जा रहा है। तो आज से इसका शुभारंभ हो चुका है, ये दूसरा सत्र चल रहा है। इससे पहले भी एक बार और हो चुका है रांची में। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह का होना रांची में जैसे छोटे शहरों में होना तो बहुत ही ज़रूरी है। धोनी का वो डोमेस्टिक घर है, या फिर बोल सकते हो वहाँ का घरेलू जो है, धोनी वहीं से बिलोंग करते हैं और मैं भी झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ। आगे देखते हैं, भारत की तरह विदेशों में भी ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध होना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल सही बात है, जर्मनी और म्यांमार में भी जो हो गया, जर्मनी के बर्लिन में जो किसानों ने सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली, वहीं म्यांमार के यंगून में जो है लोगों ने सेना के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया है। तो इस तरह से लगातार जो है विरोध हो रहा है, देश में तो हो ही रहा है कृषि कानून के खिलाफ, लेकिन विदेशों में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कल स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया गया था। आगे देखते हैं, भारत और चीन के बीच पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटना शुरू हो चुका है। तो लगभग देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 दिन में चीन ने 200 टैंक हटाए हैं, भारत ने भी अपनी सेनाओं को पीछे कर दिया है और करीब करीब 100 भारी वाहनों को जो है भी तैनात किया गया था, उसको भी हटाने का काम शुरू हो चुका है। दोनों के बीच जो है समझौते के साथ ये काम शुरू हुआ है। नेक्स्ट बता दूं कि असम में पेट्रोल और डीजल जो है सस्ता होने जा रहा है, यानी होगा। तो शुक्रवार को जो है मैं बता दूं कल ही वहाँ के वित्त मंत्री जो है असम के हेमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में कहा कि डिजिटल पेट्रोल पर अतिरिक्त उपकर वापस ले लिया जाएगा और इससे ईंधन 5 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। और बता दूं कि पिछले साल सरकार ने शराब पर भी जो है उपकर जो है 25% अतिरिक्त जो है लगाई गई थी, उसको हटा दिया गया है। इस तरह से असम में पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो है शराब भी सस्ते होने जा रहे हैं।
सस्ता, शराब तो सस्ते हो चुके हैं लेकिन अब पेट्रोल डीजल भी वहाँ सस्ता होगा। नेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आप देखने को मिल रहा है। आईपीएल के 14वें सत्र के लिए चेन्नई में 18 फरवरी को होने वाली नीलामी 292 खिलाड़ी उतरेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि लगभग 164 भारतीय खिलाड़ी, 125 विदेशी खिलाड़ी और 3 खिलाड़ी एसोसिएट देशों के नीलाम होंगे। लगभग 1.5 करोड़ रुपए का आधार मूल्य रखा गया है। 12 खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ रुपए के आधार मूल्य में रखा गया है। 11 खिलाड़ियों को लगभग 2 भारतीय हनुमा विहारी, उमेश यादव जो कि 1 करोड़ रुपए के हैं, उसका सबसे कम 50 लाख तक जा सकती है। इस तरह से 292 खिलाड़ियों को जो है नीलामी की जाएगी। आगे बता दूं, झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एसटी, एससी और अल्पसंख्यक छात्रों को 3 लाख से अधिक छात्रों को जो है साइकिल देने जा रही है। तो एक अच्छी जो है सरकार की सोच है। लगभग 4400 रुपया जो है इस बार बजट रखा गया प्रत्येक छात्र को साइकिल देने के लिए। उससे पहले 3500 रुपया था। 122 करोड़ रुपया जो है इसके लिए मंजूरी दे दी गई है कल्याण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, इथियोपिया की गुडाफ सोगाई ने 1500 मीटर दौड़ में नया इंडोर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उत्तरी फ्रांस में जो है एक रेस हुआ था जिसमें 3 मिनट और 53 सेकंड में जो है उन्होंने 1500 मीटर दौड़ को पूरा किया है। विश्व चैंपियनशिप में जो है उन्हें कांस्य पदक भी मिल चुका है। नेक्स्ट बता दूं, कॉपर की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पड़ने लगा असर। तो देख सकते हैं कि इन 5 कारणों से जो है दाम बढ़ा है। अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज से रिकवरी की उम्मीद है। सभी बेस मेटल महंगे हो गए हैं। चीन, यूरोप और अमेरिका में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से भी कीमतों में तेजी आई है। इसी गर्मी देश में सामान से ज़्यादा मांग की उम्मीद है। इससे तांबे की खपत बढ़ी है। महामारी में सप्लाई चेन बिगड़ गई थी, इससे तांबे की इन्वेंट्री कम रह गई है। कोरोना से माइनिंग पर असर पड़ा है, इससे तांबे की आपूर्ति कमी आई है। तो ये देख सकते हैं कि इन 5 कारणों से जो है मांग बढ़ी और मांग बढ़ा ही है, लेकिन तांबे कॉपर में कीमतें भी बढ़ गई है। इसी फ्री जो है सभी बिजली के तार और जितने भी उपकरण हैं सभी महंगे होने जा रहे हैं। तो काफ़ी आने लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा दाम होते जा रहा है। भारत में भी काफ़ी इस पे जो है असर देखने को मिला है। आम आदमी के लिए काफ़ी परेशानियां होने जा रही है। तो ये थे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। तो मैं बता दूं, चीनी रोग, डायबिटीज, शुगर, मधुमेह सभी का एक ही नाम है। सभी ये प्राची शब्द हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता परंतु इसे कम किया जा सकता है। अभी बीमारी बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। इसके कारण जो है निम्न है: खून में ग्लूकोज का बढ़ना, तली भुनी चीजें खाना, लगातार बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, इससे जो है चीनी बीमारी हो सकती है, यानी डायबिटीज हो सकता है। और आपको किस तरह से आप महसूस करोगे, तो भूख और बेचैनी, ज़्यादा प्यास लगना, पैरों में झंझनाहट, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब होना, हमेशा खराब मूड का होना, इसके होने का सबसे बड़ा कारण है मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका टीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है। यह बहुत ही खतरनाक और घातक है। बीमारी एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। यह बीमारी खास करके वर्षा के दिनों में लोगों को अपने चपेट में लेती है। मलेरिया मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: पी वाइवेक्स, पी फाल्सिफेरम, पी ओवेल, पी मलेरी। पी वाइवेक्स और पी फाल्सिफेरम जो है इन्हीं 2 प्रकार का मलेरिया मरीजों को अपने अधिक मात्रा में चपेट में लेता है। इन दोनों से ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं। मलेरिया का लक्षण ठंड लगना, बुखार आना, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी होना, पीलिया होना, खांसी आना, बेहोश होना, झटके लगना आदि है। तो ये थी काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेशन। आगे देखते हैं ओडिशा जो है 1 अप्रैल 1983 को जो है उत्कला दिवस के रूप में मनाया, इसका गठन किया गया है। कैपिटल भुवनेश्वर है। तो काफ़ी पुराना राज्य है ये। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 है। गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। 147 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। लोकसभा की सीटें 21 हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो मैं बात करूं फैक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो भारतीय राष्ट्रपति का क्या क्या तथ्य है सो बता दूं। आर्टिकल 52 से 62 तक जो है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा, तो अपना वो जो है रेजिग्नेशन जो है उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इलेक्टेड अनपोज्ड नीलम संजीव रेड्डी जी जो है फर्स्ट वुमेन, प्रतिभा देवी पाटिल जी रही हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन हिज ऑफिस जाकिर हुसैन जी रहे हैं। शॉर्टेस्ट सर्विस सबसे कम समय के लिए जाकिर हुसैन जी हैं। तो जाकिर हुसैन को 3 दिन पद मिला है, मुस्लिम का मिला है, सबसे कम समय का मिला है, और अपने समय में जो है कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई है। 2 टाइम्स प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। 2 प्रेसिडेंट्स दैट डाइड इन ऑफिस जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद जी हैं। It is if the post of president and vice president lie vacant, chief justice of India works as president। तो यानी दोनों का जो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का सीट खाली रहता है तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वो संभालेंगे राष्ट्रपति का पद। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं बता दूं कि कल का अपने सेशन का करंट अफेयर क्लास नहीं किया है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूं, तो आप जरूर करंट क्लास को ज्वाइन करें और लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव या ओपिनियन देना चाहते हो तो जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।